फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास पे। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस पिछला क्लास में हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग आएंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का आज हम लोग जानेंगे पहला टेंस, और वो पहला टेंस है पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस। तो इसको हम नंबर 5 बनाते हैं, क्योंकि नंबर 4 टेंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को टोटल 12 टेंस पढ़ना है। तो ये हम आते हैं नंबर 5 पे। तो ये नंबर 5 हमारा बन रहा है सिंपल पास्ट टेंस। तो इस सिंपल पास्ट टेंस को हम पहचानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानें। तो हिंदी का कोई भी वाक्य रहेगा, उस वाक्य के अंत में या, ये, ई या ये चिन्ह रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो ये देखा जाए तो ये सबसे आसान टेंस है, क्योंकि यहाँ किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस पे। जो 4 प्रकार का हम सेंटेंस जान रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी। तो आज हम आते हैं अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर हमारा है वो स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम देखते हैं पहला वाक्य को। तो पहला वाक्य हमारा है राम अंग्रेजी पढ़ा। ये लास्ट में या आया, तो हम ये समझ गए कि यह हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि जिसके भी अंत में या, ये, ई या वो जो चिन्ह दिया गया है या, ये, ई का वो आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा टेंस सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ राम अंग्रेजी पढ़ा, तो इसको बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर में आएंगे, और ये स्ट्रक्चर हमारा है पहले जैसे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम यहाँ देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट है राम, करता है राम, तो यहाँ हम लिख दिए राम। इसके बाद हमको ऐड करना है वर्ब। तो यहाँ वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का होता है रीड, और रीड का दूसरा रूप हो गया ये रीड। उसके बाद हमको ऐड करना है ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, तो उसको हम यहाँ लिख दिए इंग्लिश। तो इस प्रकार से हमारा हिंदी का जो वाक्य था वह था राम अंग्रेजी पढ़ा, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वह हमारा हो गया राम रेड इंग्लिश। इसी तरह से दूसरा नंबर का हम आते हैं। तो दूसरा नंबर का वाक्य जो है वो लिखा हुआ है कमला एक पत्र लिखी। लास्ट में ये चिन्ह आ गया, तो कमला एक पत्र लिखी। पहले हम ढूंढेंगे यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ है कमला। इसके बाद हमको ढूंढना है वर्ब। तो वर्ब यहाँ है लिखना, और लिखना का होता है राइट, और राइट का दूसरा रूप हमको लिखना है, तो राइट का दूसरा रूप हो गया रोट। उसके बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र लिखी। तो एक पत्र लिखी, तो यहाँ हो गया अ लेटर। तो यहाँ हमारा हिंदी का वाक्य था कमला एक पत्र लिखी, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, तो वो हमारा हो गया कमला रोट अ लेटर। इसी वाक्य को हम फिर से आते हैं नेगेटिव में, कि नेगेटिव में कैसे बना। तो ये जो नेगेटिव हमारा है नकारात्मक है, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक बदलाव हुआ है, और वह बदलाव क्या है कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग सब्जेक्ट के बाद डीड के बाद नोट, और नोट के बाद वर्ब 1। हम लोग यहाँ अफर्मेटिव में वर्ब 2 का प्रयोग किए थे, लेकिन वर्ब नेगेटिव में जैसे ही चले जाते हैं तो यहाँ हमारा वर्ब 1 का प्रयोग होता है, और उसके साथ डीड का प्रयोग होता है। यहाँ डीड का प्रयोग नहीं हुआ था। इसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट में। अब हमारा हिंदी का जो वाक्य है वो हमारा है इसी को हम पलट दिए, राम अंग्रेजी पढ़ा। वहाँ आ गया राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा। तो राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा, हम पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो सब्जेक्ट हमारा है राम, करता है राम, हम यहाँ लिख दिए राम। इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें हम ऐड किए डीड, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसमें हम ऐड किए नोट, इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? तो वर्ब हमारा है पढ़ा, यानी कि पढ़ना। तो पढ़ना का होता है रीड, हम यहाँ लिख दिए रीड, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर आए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अंग्रेजी, हम यहाँ लिख दिए इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा जो हिंदी का वाक्य था वो था राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया राम डीड नॉट रीड इंग्लिश। इस तरह से फिर एक बार आते हैं, पीछे आते हैं। राम अंग्रेजी पढ़ा, राम रीड इंग्लिश। राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा, राम डीड नॉट रीड इंग्लिश। इसी तरह से फिर दूसरा से वाक्य पे आते हैं। दूसरा हमारा है कमला एक पत्र नहीं लिखी। फिर हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया कमला, हम यहाँ लिखे कमला। कमला के बाद हम ऐड करेंगे डीड का, और डीड के बाद हम ऐड किए नोट का, और नोट के बाद हमको ऐड करना है वर्ब 1। तो यहाँ पर लिखना है,
लिखना का होता है राइट, हम यहाँ लिख दिए राइट। उसके बाद हमको ऐड करना है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। तो यहाँ कमला एक पत्र नहीं लिखी, इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ कमला डिड नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव और अफर्मेटिव के बाद उन्हीं सेंटेंस को, उन्हीं वाक्यों को हम बनाए नेगेटिव में, नकारात्मक करके, नहीं जोड़ करके। तो हमारा इस तरह से बना। अब इसी से वाक्य को हम आते हैं इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी। प्रश्नवाचक हम बनाते हैं इसको, लेकिन इसको भी दो भाग में हम बांट दिए, इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी। तो इंट्रोगेटिव ए बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला है या नियम है वो हमारा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ है क्या राम अंग्रेजी पढ़ा, यहाँ पहले हमको लिखना है डिड, यहाँ लिखें डिड। फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट, यहाँ हम लिख दिए सब्जेक्ट राम। फिर हम आए यहाँ वर्ब, वर्ब वन है तो यहाँ है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। और फिर हमको ऐड करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा हुआ क्या राम अंग्रेजी पढ़ा, तो यहाँ हो गया डिड राम रीड इंग्लिश। इसी तरह से फिर दूसरा सेंटेंस में हम आते हैं क्या कमला एक पत्र लिखी। फिर हम पहले ढूंढेंगे डिड, यहाँ लिखेंगे डिड। डिड के बाद हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है कमला, हम यहाँ लिख दिए कमला। कमला के बाद हमारा आता है यहाँ वर्ब, वर्ब क्या है लिखना, लिखना का होता है राइट। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर। तो इस तरह से हमारा हो गया क्या कमला एक पत्र लिखी, यहाँ हो गया डिड कमला राइट अ लेटर। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव ए भी बन गया। अब हम इसी सेंटेंस को लेकर, इसी वाक्य को लेकर आते हैं इंट्रोगेटिव बी में। और इंट्रोगेटिव बी में आते हैं तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हमारा जो पहला सेंटेंस है वह है राम कब अंग्रेजी पढ़ा। इसमें पहले हमको ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड है कब। हम इस कब का इंग्लिश होता है व्हेन, इसको हम पहले लिखें, इसका काम खत्म हो गया। फिर हम उसमें ऐड करेंगे डिड का, हम यहाँ पर डिड लिख दिए, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा है राम, हम यहाँ लिख दिए राम, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर हम आते हैं वर्ब, वर्ब हमारा क्या है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, ये रीड हम लिख दिए, इसका भी काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, अंग्रेजी, तो यहाँ हम लिख दिए इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था राम कब अंग्रेजी पढ़ा, इसका इंग्लिश हो गया व्हेन डिड राम रीड इंग्लिश। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव बी का पहला सेंटेंस हम बनाए। अब दूसरा सेंटेंस में आते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है कमला क्यों एक पत्र लिखी। फिर हम आएंगे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, क्यों का इंग्लिश हो गया वाई, इसका काम खत्म हो गया। अब हम उसमें ऐड करेंगे डिड, हम यहाँ ऐड किए डिड का, डिड के बाद हमको ऐड करना है सब्जेक्ट, फिर हम यहाँ ऐड किए सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हो गया कमला। फिर हम आएंगे यहाँ वर्ब, वर्ब हमारा है रीड, यहाँ पर हम लिख दिए रीड। उसके बाद फिर हम आएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर। तो यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस था वह था कमला क्यों एक पत्र लिखी, तो इसका हमारा बन गया वाई डिड कमला रीड अ लेटर। सॉरी, ये लिखना है पढ़ना नहीं, लिखना, तो यहाँ पर हो गया राइट, राइट अ लेटर। तो कमला क्यों एक पत्र लिखी, इसका बन गया वाई डिड कमला राइट अ लेटर, कि कमला क्यों एक पत्र लिखी। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वह सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, वाक्य हमारा पूरी तरह से बन गया। और ये जो वाक्य हम बनाए वह बनाए सिंपल पास्ट टेंस से। तो सिंपल पास्ट टेंस हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया, हम पास्ट टेंस में अभी हम चल रहे हैं और पास्ट टेंस का यह पहला टेंस समाप्त हो गया। अब हम इसका दूसरा टेंस लेकर आएंगे और वह टेंस हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हम इस तरह से जो नंबर दे रहे हैं वह नंबर हमारा होगा 6। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का क्या नियम है, कैसे हम उसको पहचानेंगे और कैसे हम उसको आसानी से बनाएं। तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले क्लास में लेकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को।